क्या कहना चाहेंगे? वास्तव में क्या है कि समिति के कर्मचारियों ने हड़ताल की थी 3 साल पहले, तो सरकार ने भरोसा दिया था कि आप लोगों में से 60% भर्ती की जाएगी। मतलब जो समिति में कार्यरत कर्मचारी हैं 25 साल 20 साल कोई 15, लगभग सभी 20 साल से ऊपर के हैं, तो उनको ये आश्वासन दिया था कि आपकी भर्ती आप में से की जाएगी, जिसका 5 साल का अनुभव होगा उसको उसमें रखा जाएगा। तो सरकार ने भर्ती पॉलिसी जारी की, उसमें जो नियम बनाए उसके अनुसार हमने शाखा प्रबंधक से जानकारी मंगाई और जानकारी मंगाने के बाद अपने स्तर पर सत्यापन किया कि इनने जो जानकारी दी वो सही है कि नहीं। सत्यापन के उपरांत हमारी कैडर कमेटी माननीय कर्नल प्रताप सिंह जी अध्यक्ष थे और डीआर भी उसमें एक शासन का पक्ष भी एक आदमी थे। इस तरीके से 4-5 लोगों की कमेटी ने उसको सेलेक्ट करके, और उसमें नियम ये था कि आपको परीक्षण के लिए जेआर को भेजना है ताकि किसी प्रकार की गलती शेष ना रहे। तो हमने यहाँ जो सूची बनी उसको अनुमोदन के लिए जेआर को भेज दिया। जेआर ने उस पर अनुमोदन दे दिया कि आपकी सूची सही, आप नियुक्ति आदेश जारी करें। हम लोगों ने नियुक्ति आदेश जारी कर दिए। केवल इतना सा मामला है, और जिनका किया वो सब 20 साल से ऊपर से कार्यरत हैं और वास्तव में उनका हक भी है। जो आदमी 20 साल से काम कर रहा है, सरकार कितनी योजनाएं चलाती कि डेली वेज वालों को रेगुलर कर दो, 90 वालों को रेगुलर कर दो, 2000 वालों को। इसी तरीके से ये भी सभी लगे हुए थे, लेकिन यहाँ कोई डेली वेज पे नहीं था, इसलिए उन्होंने कहा कि इनमें से 60% की भर्ती इनसे कर दी जाए। उस नियम से हमने पूरी नियम प्रक्रिया अपनाते हुए जो बेहद प्रक्रिया निर्धारित प्रक्रिया रजिस्ट्रार ने जारी की थी उसके अनुसार ही हमने पूरा काम किया। और जब जेआर ने अनुमोदन कर दिया सूची का, तो हमने नियुक्ति आदेश जारी कर दिया। इसमें और कोई ऐसी भ्रष्टाचार या उसका कोई अर्थ ही नहीं है। आप सोचिए कि सामान्य में 24 आदमी के पात्र व्यक्ति थे, जिसमें से जब परीक्षण किया तो 4-5 अपात्र पाए गए, बाकी 17 आदमी का सिलेक्शन हो गया। अब 24 में 17 का सिलेक्शन करने गड़बड़ की तो कोई बात ही नहीं। पिछड़ा वर्ग में 13 आदमी मिले, 13 ही सिलेक्ट करने थे। अब उसमें भ्रष्टाचार या वो कहाँ से आ जाता? ना उसमें कोई इंटरव्यू था, ना सीधा सीनियरिटी लिस्ट से करना था, और सीनियरिटी कोई बदल नहीं सकता। आप जब विक्रेता बने होंगे तो आपका खाता खुला होगा, आपने वेतन ली होगी, ये सारी चीज़ें उसमें देखी गई हैं। और 2 डीआर ने उसका परीक्षण किया। इसके पहले मई 22 में प्रक्रिया चालू हुई थी, तब शुक्ला जी डीआर थी, उन्होंने परीक्षण किया पूरा। इसके बाद वो रद्द हो गई भर्ती प्रक्रिया। नवंबर 22 में पुनः चालू हुई तो डीआर बदल गए, तो दूसरे डीआर ने परीक्षण किया। जब 2 डीआर के परीक्षण से कोई सीट गुजर गई है तो गलत कैसे हो सकती है? लोगों को मौका ही नहीं दिया गया परीक्षण का। एक ने कहा सही, एक ने कहा गलत, निर्णय हो गया गलत। किस आधार पे? क्या मानते हैं आप इसमें? मैं तो ये मानता हूँ कि कोई दबाव होगा जिसके कारण भर्ती प्रक्रिया रद्द की गई है, और इसमें कोई राजनीति होगी जो हम लोगों की समझ से पड़ी। अंत में तो ये कहना चाहता हूँ सरकार को और मंत्री रजिस्ट्रार महोदय को जो रद्द की गई है भर्तियाँ तत्काल बहाल करनी चाहिए और कोर्ट के फैसला तक इसका इंतजार करना चाहिए, ताकि उनके साथ न्याय मिल सके। जिन्होंने अपना खून पसीना 20-30 साल बहाया है, उन बच्चों को न्याय मिले।